हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट 5 में जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि 11th 12th एवं बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपसे जर्नल एंट्री पूरी तरीके से बनने लगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस में डिस्कस करेंगे जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यानी जर्नल एंट्रीज के ऐसे स्ट्रक्चर के माध्यम से रूल्स को पढ़ लेंगे जिससे कि आपको अब जर्नल एंट्री के रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर के बाद आपसे पूरी तरीके से जर्नल एंट्री बनने लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहला हम तरीका देखेंगे कि बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है, एंड सेकेंड बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 पार्ट्स में है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में कह रहा है द रिसीवर को हम डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। एंड देन रियल अकाउंट में व्हाट कम इन डेबिट किया जाता है एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट किया जाता है। जैसे कैश यदि बिजनेस में आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। अगर हम कैश किसी को दे रहे हैं तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। देन नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो हमारे बिजनेस की एक्सपेंस हैं या लॉस हैं उसे हम डेबिट करेंगे, जो इनकम एंड गेन्स हैं उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल है, हमने सैलरी दिया किसी को, तो सैलरी क्या है, दे रही हूँ, पेड कर रही हूँ, तो एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे। एंड अगर हमने सैलरी किसी से रिसीव किया, इंटरेस्ट किसी से रिसीव किया, यानी हमें इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये है हमारी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, जिसे हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। देन बेस्ड ऑन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे 5 अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स यदि इंक्रीज हो रही है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंड देन लायबिलिटी अकाउंट में क्या करते हैं, जो डिक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं और जो इंक्रीज होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यदि मशीनरी क्या है, एसेट्स है। यदि हमने मशीनरी परचेज किया तो क्या हो रहा है, मशीनरी हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे। और यदि हमने मशीनरी सेल की तो क्या हो रहा है, बिजनेस से डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से यदि लायबिलिटी है और लायबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और यदि इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। देन कैपिटल अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल हमारी यदि डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हम डेबिट करते हैं, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारी बिजनेस स्टार्ट हुई 10,000 से। 10,000 से अगर हमने स्टार्ट किया बिजनेस, तो बिजनेस में हमारी कैपिटल आ रही है यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। हम एंट्री के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे भी, एक एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा रूल्स। एंड फोर्थ है रिवेन्यू अकाउंट्स में क्या होता है कि यदि डिक्रीज हो रही है हमारी रिवेन्यू तो हम डेबिट करते हैं, यदि रिवेन्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी तरीके से एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस यदि हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट करते हैं। मतलब जैसे सैलरी दिया तो एक्सपेंस हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम डेबिट करते हैं। और अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रेडिट करते हैं। चलिए हम इसको जर्नल एंट्री को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
तो ये पूरी हमारी रूल्स को कवर कर लेगा उस पे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन पे। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोहन एंड कंपनी 2014। सोहन एंड कंपनी है जिसकी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है। तो पहले हम देख लें कि जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा कैसे बनता है। ये हमारा जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा है। जैसे ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इस प्रोफार्मे में हमारा प्रोफार्मा कैसे बनता है, फर्स्ट होता है डेट, देन सेकेंड पर्टिकुलर, थर्ड है LF जिसमें हम पेज नंबर लिखते हैं, लेजर फॉलियो बोलते हैं इसे, एंड फोर्थ है अमाउंट के कॉलम होगा, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सी एंट्री बोल रहा है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सोहन एंड कंपनी का, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 3 में हुआ है, 2014 के अप्रैल 3 में। अ मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ 15,000, कह रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल में कितने रुपए से, 15,000 से। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी कंपनी में कैपिटल आ रही है। अभी हमने पढ़ा था रूल्स में कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 3 अप्रैल को, यहाँ पे हम डालेंगे 2014, 3 अप्रैल को हमारी कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। इसे समझिए, क्या कह रहा है कि कैश से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, बिजनेस में कैश आ रही है, कम इन हो रही है, कम इन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते। तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुई इसलिए हमने क्रेडिट किया है, और कैश कम इन हुई इसलिए हमने इसे डेबिट किया है। इसका नरेशन क्या होगा, इसमें नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन एन कैपिटल, कैपिटल से बिजनेस को कैश लेकर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अमाउंट कितनी होगी, क्योंकि इसमें बता रखा है 15,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, 15,000 क्रेडिट करेंगे एंड 15,000 डेबिट करेंगे। देन सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री में क्या है कि ट्रांजेक्शन सोहन एंड कंपनी में बता रहा है कि 5 अप्रैल को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया गया है कितना, 4,000। तो जब बैंक में डिपॉजिट किया गया तो क्या हुआ, बैंक क्या हो गया, रिसीवर, बैंक में डिपॉजिट किया गया तो बैंक रिसीवर हुआ टू कैश। कैश क्या हो रही है, जा रही है बिजनेस से, तो जब कैश हमारी जाती है, गोज आउट, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और बैंक क्या है, रिसीवर है, इसलिए इसे क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया, कितने से था, 4,000 बैंक में डिपॉजिट किया गया, तो 4,000 बैंक में 4,000 कैश दिखाएंगे कि कैश हमारी 4,000 की गई है बिजनेस से। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री जो कि 5 अप्रैल को हुई है।
एंड थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 6 को परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से क्रेडिट पर गुड्स को परचेज किया गया है। जब राम से परचेज किया गया है तो राम क्या हो गया, देने वाला, गिवर। तो हम गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिसे भूल जाए तो देख ले पीछे, हमारे अभी ही मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया था। तो राम क्या है, राम गिवर, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और डेबिट क्या होगा, गुड्स, या हम परचेज भी डेबिट कर सकते हैं, हमने गुड्स परचेज किया है। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 6 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज टू राम। कभी भी जब हम नाम लिखते हैं तो अकाउंट नहीं लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो राम अकाउंट क्रेडिट कितने का परचेज किया गया है, 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। यहाँ पे हम परचेज की जगह गुड्स भी लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट्स। तो अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। यहाँ पे हमें नरेशन में बताना होता है कि जो भी हमने एंट्री की है वो किस लिए किया है, क्या हुआ है। तो हमने इसमें बता दिया है कि राम से क्रेडिट पर परचेज किया गया है। ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। देन हम देखेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, 6 अप्रैल को ही पेड कैश टू मोहन, मोहन को पेड किया गया है। तो यहाँ पे पाने वाला कौन हो गया, मोहन। ठीक है। तो मोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीवर है, रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, पाने वाले को डेबिट करते हैं। और कैश हमारी क्या हो रही है, गोज आउट, कैश जब गोज आउट होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, कैश जा रही है, मोहन पा रहा है। तो 6 अप्रैल को क्या होगा, मोहन, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, कितना पेड किया गया है, 500 डेबिट और 500 क्रेडिट। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू मोहन। ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गया। इसी तरीके से फिर कह रहा है कि 10 अप्रैल को कैश सेल्स हुआ है। कैश सेल्स जब हम सेल करते हैं तो कैश हमारे पास रिसीव होती है, रिसीव हुई। जब कैश आई है हमारे पास, बिजनेस में कैश आई, तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट। किस माध्यम से आई है, टू सेल्स, सेल किया गया, कितने का, 1500 का सेल किया गया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कब किया गया था, 10 अप्रैल को, इसलिए यहाँ पे 10 अप्रैल आ जाएगा। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर कैश में है तो हम नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट पे सेल होता तो यहाँ पे नाम लिखा होता। क्रेडिट पर जब हम सेल करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिस व्यक्ति को हमने सेल किया है, जिस व्यक्ति को परचेज किया, जिस व्यक्ति से, उसका नाम लिखते हैं परचेज में। ठीक है। अगर कैश में सेल करते हैं तो कैश लिखते हैं। देन हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, 16 अप्रैल को हुआ है। 16 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू सोनू। सोनू को क्या किया गया है, गुड्स सोल्ड किया गया। आप देखिए यहाँ पे क्या है, नाम लिखा है तो क्या क्रेडिट पर सेल है। अगर जब तक कैश नहीं लिखा है तो हम कैश नहीं मानेंगे, नाम लिखा है तो क्रेडिट पर सेल्स मानेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, कब किया गया है, 16 अप्रैल को किसे सेल किया गया है, सोनू को। सोनू डेबिट टू
सेल्स। सोनू पाने वाला है इसलिए सोनू को डेबिट टू सेल्स। कितने का सेल किया गया है? 2000 डेबिट 2000 सेल्स। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सोनू। देन कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? 20 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से कैश रिसीव किया गया, तो कैश बिजनेस में आ रही है। कैश जब आएगी तो क्या करेंगे हम? कम इन को डेबिट, तो कैश क्या हो जाएगी? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। एंड किससे आ रही है? कौन देने वाला है? गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, तो देने वाला हो गया गणेश। नाम है तो फर्स्ट ऑफ यश लगाएंगे। कितना मिला है? 5000। 5000 कैश हमारी आई है। किससे आई है? गणेश से आई है। तो ये हमारी हो गई 20 अप्रैल की एंट्री। ट्वेंटी अप्रैल की एंट्री। इसका जो नरेशन होगा, नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रिसीव्ड किसे? फ्रॉम गणेश। गणेश से हमने रिसीव किया। देन हमारी कौन सी एंट्री होगी? 24 अप्रैल को कौन सी एंट्री है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज किया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने पहले कौन सी एंट्री पढ़ी थी? परचेज टू राम, यानी क्रेडिट पर परचेज किया गया था, तो हमने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यहाँ पे कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया गया है, तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश हमारी जा रही है, गोज आउट है, इसलिए कैश क्रेडिट। क्या किया है? परचेज किया है, गुड्स आ रही है। यहाँ पे हम गुड्स लिख सकते हैं क्योंकि गुड्स आ रही है, गुड्स डेबिट। गुड्स की जगह हम परचेज भी लिख लेते हैं। कितने की है? 1000। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। देन नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 30 अप्रैल को विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश विथड्रॉ किया गया है, तो बैंक क्या है? गिवर है, और कैश क्या हो रही है? आ रही है, तो क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या हो गया? बैंक क्या है? देने वाला है, इसलिए क्रेडिट। और कैश क्या हो रही है? कैश आ रही है, इसलिए डेबिट। क्या होगा? बीइंग विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश विथड्रॉ किया गया। कितना? 200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 30 अप्रैल को पेड रेंट। रेंट पेमेंट किया गया है। कितना? 500। तो रेंट पेमेंट किया गया है, हमने एक्सपेंस को पढ़ा है, क्या होता है? डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में रेंट पेमेंट किया गया, और कैश क्या है? जा रही है, गोज आउट है, तो कैश क्रेडिट। इसका नरेशन क्या होगा? ये 30 अप्रैल को हुआ है ट्रांजेक्शन।
नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट लास्ट एंट्री है। लास्ट एंट्री क्या है? 30 अप्रैल को ही है। 30 अप्रैल को क्या कह रहा है? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स गिवन किया गया है, दिया गया है। तो इसको हम एडवर्टाइज भी मान सकते हैं, फ्री सैंपल भी मान सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है? एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट में हमें फ्री के रूप में गुड्स देना पड़ रहा है, तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फ्री सैंपल, या हम एडवर्टाइज को भी डेबिट कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट, दोनों में से एक लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं। टू क्या दिया गया है? गुड्स दिया गया है, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसमें हम परचेज भी लिख सकते हैं, लेकिन गुड्स लिखना ज़्यादा सही होगा। हमने गुड्स सैंपल के रूप में दिया है। कितनी अमाउंट होगी? 1000। तो 1000 सैंपल के रूप में डेबिट में दिखाएंगे, और 1000 का गुड्स गया है तो उसे हम क्रेडिट दिखाएंगे। इस तरीके से हमारी सारी एंट्री कंप्लीट होती है। और लास्ट में हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35,700। जब भी हम टोटल करते हैं, क्लोज करते हैं, तो डबल लाइन एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे अब जर्नल एंट्री बनेगी। हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।